नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त व्यापार विषय के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले उसमें देखेंगे, अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और आप रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो फिर भी आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है किसी भी प्रोडक्ट का पैकिंग मटेरियल कैसे चुने। यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है या सवाल रहता है मैन्युफैक्चरर से, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस हमारे पहला जो ये स्लाइड है इसमें मैं बता रहा हूँ कि कुछ प्राइमरी यहाँ पर कहाँ पर प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल या फिर टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल ये लिखा है। ये एक सिर्फ लेवल्स है, लेकिन आपके लिए इस तरह का पैकिंग आपने देखा होगा। ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं कुछ पैकिंग है जिसमें बॉटल्स है या फिर आपका पास्ता वगैरह या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर आपका ब्यूरेजेस है। इसको फिलिंग करने के लिए बॉटल इस्तेमाल की जाती है। उसी तरह हम हमारा अन्य प्रोडक्ट्स के लिए भी पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो चलो जुड़े रहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हम उस पर काम कर रिप्लाई देने का प्रयास करें। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट का पैकिंग मटेरियल कैसे चुने। पैकिंग मटेरियल का चुनते समय कौन सी बातें का मुख्य ध्यान रखना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट में देखेंगे वह पैकिंग मटेरियल क्यों चुना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए, और उस पैकिंग मटेरियल से होने वाला हमें बेनिफिट्स या फ़ायदा जो है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस पैकिंग मटेरियल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, जो पॉइंट था, उस पर हम बात करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का पैकिंग मटेरियल कैसे चुने। पैकिंग मटेरियल चुनने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। उन बातों पर मैं एक एक करके आपको पॉइंट बता रहा हूँ, तो जुड़े रहिए। पहला सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी प्रोडक्ट का पैकिंग करने से है तो हमें उसका फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए। इस पॉइंट का ये मतलब है, हम जिस प्रोडक्ट को पैकिंग करना चाहते हैं वह प्रोडक्ट लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, पेस्ट है या हार्ड सरफेस है या और कोई गैसियस फॉर्म में है, यह हमें पता होना चाहिए। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ, एक्सपायरी, यूज बिफोर, ये हमें पता होना चाहिए। जैसा कि कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको एक एक्सपायरी होता है या फिर शेल्फ लाइफ होता है, उतने ड्यूरेशन तक ही वो अच्छे से रहता है, उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। या फिर हमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें यूज बिफोर डेट लिखा जाता है। ज़्यादा करके फूड प्रोडक्ट्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें यूज बिफोर डेट लिखा जाता है। ये सब पता होना चाहिए जिस प्रोडक्ट को हम पैकिंग करने वाले हैं उसका। जो थर्ड पॉइंट है, प्रोडक्ट यह लाइट सेंसिटिव यानी सनलाइट इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, ये हमें पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर। इससे जो भी उसका अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा या सनलाइट का इफेक्ट होता है या नहीं होता है, इस पर से हमें उसका होने वाले प्रोडक्ट का चेंजेस भी डिटरमाइन करते आते हैं। प्रोडक्ट को मॉइस्चर सेंसिटिविटी का पता होना चाहिए, यानी हम जिस प्रोडक्ट को पैकिंग मटेरियल ढूंढ रहे हैं वो मटेरियल वाटर सेंसिटिव या फिर मॉइस्चर, हवा में जो मॉइस्चर रहता है उससे उस पर क्या इफेक्ट होता है वो हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्ट को हीट सेंसिटिविटी स्टडी हमें पता होनी चाहिए, यानी अगर बाहर का क्लाइमेटिक टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसका क्या हमारे प्रोडक्ट के बिहेवियर पे चेंजेस होने वाले हैं वो हमें पता होने चाहिए। या किसी कारणवश अगर हमारा प्रोडक्ट हीट के कांटेक्ट में आता है तो प्रोडक्ट का हमारे स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट के बिहेवियर में क्या चेंज होता है यह हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। कुछ स्पेशल केस में अगर लिक्विड है तो उसका हमें पीएच पता होना चाहिए। इस वजह से हमें सही मटेरियल चुनने में आसानी हो जाएगा। यानी कुछ केमिकल्स है जिसका पीएच अगर ज़्यादा होगा तो वो कौन से मटेरियल में स्टेबलाइज रह सकेंगे, उसका कॉम्पिटिबल मटेरियल हमें ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से हमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट का पीएच पता होना चाहिए। ये कुछ स्पेशल केस है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। पैकिंग मटेरियल यह मुख्य नायक होता है ग्राहक को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसका यहाँ पर रिलेशन ये है, जब भी हम इतने सब पैरामीटर्स के बारे में स्टडी हमें पता होगा, उसके बाद जो भी हम पैकिंग मटेरियल चुनेंगे उस पैकिंग मटेरियल के बारे में हमें एक ध्यान देना है कि वह हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए और प्रोडक्ट को ग्राहक को हमारे प्रोडक्ट के प्रति इंफॉर्मेशन देकर उसे हमारे प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करने का उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। इस नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पैकिंग मटेरियल चुनते समय
कौन सी बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। अब पहले पॉइंट में हमने देखा था कि प्रोडक्ट का पूरा बिहेवियर और उसके पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए, उसको जो सुटेबल होगा वही पैकिंग मटेरियल कैसे चुना जाता है। जैसे कि पैकिंग मटेरियल यह प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी या फिर उस प्रोडक्ट को जैसे कि हीट, लाइट, मॉइस्चर, इस पैरामीटर का स्टडी हमें पता होना चाहिए। जो हम पैकिंग मटेरियल चुनेंगे वो पैकिंग मटेरियल हमारे प्रोडक्ट को हीट, लाइट, मॉइस्चर, इस पैरामीटर से बचाने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ उस पैकिंग मटेरियल का हमारे प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी वह पैकिंग मटेरियल हमारे प्रोडक्ट को किसी भी तरह से हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, ना याद रखिए। उसके बाद जो आता है पैकिंग मटेरियल का कीमत भी सही होना चाहिए, यानी ताकि हमारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कंट्रोल में रह सके। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट का MRP बहुत कम होता है, उस केस में अगर हम पैकिंग मटेरियल सही नहीं चुनेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए। प्रोडक्ट का कॉस्ट के साथ ही साथ उसे हमारे कंपनी से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने का ये बहुत बीच में अच्छे से काम करता है पैकिंग मटेरियल। उस केस में पैकिंग मटेरियल भी हमें कम दाम में मिले और प्रोडक्ट का क्वालिटी भी मेंटेन रहे, ये पैरामीटर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और पैकिंग मटेरियल का शेल्फ लाइफ भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ पैकिंग मटेरियल से लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर रखेंगे तो वो खुद ही उसका शेल्फ लाइफ अगर कम होगा तो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा समय तक अच्छा रख नहीं पाएगा। उस केस में हमें पैकिंग मटेरियल का भी शेल्फ लाइफ पता होना चाहिए। यह मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए पैकिंग मटेरियल चुनते हुए। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वह पैकिंग मटेरियल क्यों चुना है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले पैकिंग मटेरियल का कीमत कम होना चाहिए। उसके बाद पैकिंग मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिबल होना चाहिए। इस एक लाइन में बहुत से पैरामीटर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वह मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के साथ में किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमारे फिनिश प्रोडक्ट को या हमारे प्रोडक्ट को हीट, लाइट, मॉइस्चर, इन सोर्स से उसने बचा कर रखना चाहिए। और सबसे अंत में एक और महत्वपूर्ण पैकिंग मटेरियल चुनते हुए जो हमें पॉइंट देखना है मैन्युफैक्चरर के नज़रिए से, उसमें ग्राहक को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है जब प्रोडक्ट आपका पैकिंग अच्छा होगा, दिखेगा, तभी मटेरियल बिकेगा। ये थंब रूल पर ही काम करता है। अगर आपका प्रोडक्ट आकर्षक अच्छी पैकिंग में होगा और तो कस्टमर को एक मैसेज जाता है कि यह प्रोडक्ट क्वालिटी है, हर पैरामीटर्स का इन्होंने अच्छे से स्टडी कर ही मार्केट में प्रोडक्ट लाया है। उस पर से एक तो आपके प्रोडक्ट के प्रति ग्राहक को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और वो आपके प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीद कर आपके प्रोडक्ट के प्रति उसका एक मार्केट में आपके प्रोडक्ट के प्रति उसका एक पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होगा। अब आता है सबसे लास्ट में एक पॉइंट है, जैसे कि उसके फायदे क्या होने चाहिए। हम जब कोई भी पैकिंग मटेरियल चुनते हैं तो उसका कुछ फायदा होगा तभी पैकिंग मटेरियल चुनना चाहिए। सबसे पहला फायदा यह होता है कि पैकिंग मटेरियल सही चुनने से क्या फायदा होगा वो देखिए। पैकिंग मटेरियल यह आकर्षक होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट के प्रति ग्राहक को प्राइमरी इंफॉर्मेशन देकर उसे प्रोडक्ट खरीदने के में आसानी कर देता है। यानी कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि हमने देखा है पास्ता या आपके ड्राई फ्रूट्स है, इसे ट्रांसपेरेंट कैंडी पाउच में फील किया जाता है। उस केस में जब प्रोडक्ट आपको दिखने में अच्छा होगा तभी आप प्रोडक्ट को प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिलते ही आप उसके प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने के लिए आपको एक प्रेरणा मिलती है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर प्ले करता है कि अच्छा पैकिंग मटेरियल हमेशा चुनना चाहिए। पैकिंग मटेरियल यह इनर्ट होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक अच्छा रहेगा। इस लाइन का यह मतलब है कि हमारा पैकिंग मटेरियल अगर किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्ट को हानि नहीं पहुंचाएगा तो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक अच्छा रहेगा और हमारे प्रोडक्ट के प्रति हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो ज़्यादा लंबे समय तक रखने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सनलाइट, हीट सोर्स, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होने से हमारे प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ मेंटेन रखने में भी आसानी होगी। यह जैसे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस कंप्लाई करेगा।
तब हमारे प्रोडक्ट को और भी मोर कॉन्फिडेंट देगा कि ये इसका शेल्फ लाइफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जो बोला है वो मेंटेन रहेगा। पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट कम होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल रखने में हमें आसानी होती है। यानी अगर हम सब पैरामीटर कॉम्प्लाई करने वाला पैकिंग मटेरियल देखेंगे और पैकिंग मटेरियल का शेल्फ लाइफ देखेंगे, यह सब अच्छा होगा तभी हम उसे चुनेंगे और उसका कॉस्ट भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैच करता होगा, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है मैन्युफैक्चरिंग के नज़रिए से। और सबसे एक लास्ट में जो पॉइंट है, हमारा प्रोडक्ट कंपनी से ग्राहक तक पहुंचने में पैकिंग मटेरियल मुख्य किरदार निभाता है। अब इस लाइन का मतलब देखिए यह है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स का सबसे पहला एक इंटेंशन होता है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे कंपनी से ग्राहक तक अच्छे से कैसा पहुंचेगा। उसके लिए जो भी हमें पैरामीटर्स कॉम्प्लाई करने वाला पैकिंग मटेरियल होगा वह सर्च करना पड़ता है। उसके बाद हमें वह एक कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पहुंचाने में मदद करता है, तभी जाकर हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के प्रति जो पॉजिटिव फीडबैक हमें देना होता है वह हमारी पैकिंग देखकर ही वो देता है। इसलिए कभी भी मैन्युफैक्चरर्स रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं या आने वाले समय में किसी नए प्रोडक्ट के प्रति सोच रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ यह सब पैरामीटर्स आप ध्यान में रख कर आप पैकिंग मटेरियल का चयन करेंगे और अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छे से मार्केट में मार्केटिंग कर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सी बातें बताई, उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।